Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 33, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the chapter Ashes That Made Trees Bloom in this worksheet. So students, आज से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है Ashes That Made Trees Bloom. देखिए, वैसे तो इसका मतलब ये होता है कि राख जिससे पेड़ बने, वो है ना, लेकिन क्या होता है, कैसे होता है, कैसे किसकी राख बनी, किसकी राख से पेड़ बना, ये सब हम धीरे धीरे वर्कशीट्स के थ्रू अपनी इस स्टोरी में जानेंगे. आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर आपके लिए रीडिंग करके दूंगा. आप भी मेरे साथ अपनी बुक निकाल लीजिए, उसमें ये लेसन निकालिए और इन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को मेरे साथ स्पीक आउट करें, रीड आउट करें, ताकि जो कुछ हार्ड वर्ड होते हैं, कुछ कठिन शब्द होते हैं जो कि समझ नहीं आते हैं हमें, और या हमें उसको प्रोनाउंस नहीं करना आता है, तो आप मेरे साथ उसको सीख सकते हैं. फिर इसके बाद आप 2 या 3 बार रीडिंग ज़रूर करें, जिससे आपकी रीडिंग अच्छी हो जाए, इंग्लिश रीडिंग. लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. In the good old days of daimios, there lived an old couple whose only pet was a little dog. तो देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आया है daimyo. daimyo क्या होता है? daimyo एक जापानीज वर्ड है जो कि पुराने संदर्भ में, जैसे जो मतलब एक, यह बोल दीजिए कि एक जो वहाँ पे लैंडलॉर्ड या एक बड़ा आदमी, व्यक्ति, दयालु आदमी, उसके अच्छे समय की ये स्टोरी है. उसके अच्छे जब दिन, मतलब जापान का अच्छा समय था, तब की एक स्टोरी है, ऐसा बोला जाता है. देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल. वहाँ पर एक बूढ़ा, जो है बूढ़ा और उसकी वाइफ बुढ़िया, वो दोनों, बूढ़ा जो कपल रहते थे, वो रहते थे वहाँ पर, और उनके पास सिर्फ एक ही पेट था, एक ही पालतू जानवर था, जो उनका बहुत छोटा सा डॉग था. हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट as though it were a baby. देखिए, उनके पास उनका कोई बच्चा नहीं था और वो उसको इस तरह से प्यार करते थे कि जैसे वो उनका बेबी ही हो, वह जैसे वो उनका बच्चा ही हो. द ओल्ड डैम का मतलब जो बूढ़ी स्त्री थी. दे मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप एंड एट मील टाइम मुको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट. तो जो बूढ़ी स्त्री थी ना, यानी उसकी वाइफ थी, उसने उसके लिए ब्लू क्रेप का एक बहुत ही प्यारा सा कुशन बना रखा था, तकिया बना रखा था, गद्दी टाइप. और जब भी वो खाने का समय होता था तो उस डॉग का नाम यहाँ पे बीच में आया है, मुको. उस डॉग का नाम था मुको. डॉग भी उनके साथ बैठता था और बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो प्यारी सी छोटी सी कैट होती है ना, जिसको आप अब एकदम पकड़ के बिठा लेते हैं, स्नग कर लेते हैं अपनी गोदी में. The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. तो देखिए, वो क्या होता था कि ये जो दयालु लोग थे, ये बूढ़ा और बूढ़ी, जो पूरा ये कपल थे, ये क्या करते थे, अपने पेट को खाना खिलाते थे, और फिश के टिडबिट्स मतलब थोड़े छोटे टुकड़े, जो, और किससे खिलाते थे पता है आपको? अपनी खुद की चॉपस्टिक्स से, जिससे वो खाते थे उसको. जैसे हम अपने बच्चे को खिलाते हैं, हम अपने चम्मच से, आपने देखा होगा कई बार मम्मी या पापा कुछ खा रहे होते हैं तो वो अपनी चम्मच से आपको भी खिला देते हैं, वो अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए. और इसी तरह से जो ओल्ड कपल था, वो भी ऐसे ही करता था कि जो फिश के छोटे छोटे टुकड़े होते थे, डॉग को वो अपनी चॉपस्टिक से खिलाते थे, क्योंकि जैसे वो अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे उसको, क्योंकि, और जितने भी बॉइल्ड राइस वो चाहता था उसको वो खिलाते थे. Thus treated the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. और वो उसके प्रोटेक्टर्स की तरह बनकर उसकी हमेशा उसको प्यार करते थे, और वो भी उनसे बहुत प्यार करता था, जैसे वो बिल्कुल उनकी आत्मा के जैसे जुड़ा हुआ, उनके साथ जुड़ा हुआ, बिल्कुल ऐसे ही. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, ये मतलब एक चावल का वो किसान, चावल उगाता था वो अपने खेत में, वो मतलब चावल उगाने वाले किसान के रूप में जो बूढ़ा व्यक्ति था, वेंट डेली विद हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स, यानी वो अपने कुदाल के साथ, कुदाल होता ना, या अपने जो भी उसका इक्विपमेंट होता था उसके साथ वो अपने खेतों में जाता था. वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटोसामा.
देखिए एक न्यू वर्ड आपके सामने आया, ओ टेंटोसामा। पता है ये जापानीज वर्ड है, इसका मतलब होता है सन यानी सूरज। तो वो सुबह से लेकर फ्रॉम मॉर्निंग से लेकर अंटिल ओ टेंटोसामा मतलब जब तक कि जो सन है वो छुप नहीं जाता था, हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, जब तक वो पहाड़ियों के पीछे सूरज छुप नहीं जाता था ना, जब तक वो काम करता रहता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, हर दिन उसके साथ वो डॉग भी जाता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप वर्म्स। तो देखिए और क्या होता था कि एक साथ में एक बगुला, हेरों का मतलब क्या है बगुला, वाइट बगुला जो है वो उसके साथ साथ वो भी चलता था फार्मर के साथ, और वो क्या करता था, वो उसके साथ साथ चलता हुआ कीड़ों को खाता जाता था ओल्ड मैन के साथ। लेकिन उस डॉग ने कभी भी किसी भी बर्ड को हार्म नहीं पहुंचाया, यहाँ तक कि जो उसके साथ चलता था चाहता तो वो उसको खा जाता, लेकिन उसने कभी भी उसको हार्म नहीं पहुंचाया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, यानी जो वो बूढ़े व्यक्ति थे दोनों, वो बहुत ही ज़्यादा धैर्यवान थे और बहुत ही दयालु थे हर चीज़ के प्रति जो उनको लाइफ में मिली थी। एंड ऑफन टर्न अप अ सॉर्ड ऑन अ पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड, और यहाँ तक कि वो जैसे उसके साथ पेशेंट थे, उसके साथ उसको प्यार करते, ऐसे ही वो बर्ड्स के साथ भी, सब पक्षियों के प्रति भी वो दयालु थे, उनको भी वो खाना खिलाते थे। मतलब कहने का मतलब है वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे दोनों के दोनों। तो कैसा लगा आपको कहानी का ये पार्ट? अभी हम आगे की वर्कशीट्स में इस कहानी को और अच्छे से समझेंगे और इसके आगे जानेंगे कि आगे क्या हुआ। सो नाउ लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। So the question number first is read the passage and answer the following questions. आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पहले पैसेज को पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। Now part 1 is whom did the old couple love, यानी ओल्ड कपल किसको प्यार करता था, कैट को, डॉग को या फिर शीप को। राइट आंसर इज बी डॉग। सेकेंड इज दे मेड इट अ क्वेश्चन ऑफ, उन्होंने कौन सा क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन ऑफ ब्लू क्रेप, रेड क्रेप और ग्रीन क्रेप। राइट आंसर इज ए ब्लू क्रेप। थर्ड इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द पेट, उस पेट का, उनके पेट का नाम क्या था, मुको, टोटो या मिको। राइट आंसर इज ए मुको। फोर्थ, मुको वॉज ट्रीटेड विद, मुको को कैसे उससे व्यवहार किया जाता था, लव एंड केयर, हेट एंड केयरलेसनेस और ब्रेड और मिल्क। राइट आंसर इज लव एंड केयर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, द ओल्ड शोड patience and kindness towards only his pet, his neighbors or none। देखिए वैसे तो इसमें अगर देखा जाए तो सही ऑप्शन कोई है ही नहीं, कि जो बूढ़ा है वो पेशेंस और काइंडनेस किसके प्रति दिखाता था, वो उन सब चीज़ों के प्रति दिखाता था जो उसके पास थी, तो हम इसको हिज नेबर्स कर देते हैं। ठीक है, तो आंसर इज बी हिज नेबर्स। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।